Swathildran Shah, your physics teacher. Today we will be discuss about vector form of Coulomb's law. आज हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या है? वो आपका 11th में जो वेक्टर था, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी रहेगा, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी रहेगा। वहां पर जो कॉलम्स लॉ था, कॉलम्स लॉ में क्या था? कॉलम्स लॉ में वो जो स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट? F इक्वल टू के Q1 Q2 by R स्क्वायर। यस और नो? वो जो था वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। और वो जो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि ना वेक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो वेक्टर फॉर्म में इजीली सॉल्व हो पाएगा, तो इसलिए हम कॉलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। हम अभी बताऊंगा कैसे वो होता है। देखते चले। पहले वो जो एक फोर्स है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, लेट दैट इज Q1, अदर चार्ज पार्टिकल है, लेट दैट इज Q2। वो दोनों का सेपरेशन जो है, वो दोनों सेपरेशन है R डिस्टेंस के द्वारा। क्या है ना, वहां पर लेट Q1 दैट मीन्स पोजीशन 1, दैट इज पोजीशन 2। ओके, वो दोनों का फोर्स आपको मैंने बताया था कॉलम्स फोर्स में। क्या बताया था? जब वहां पर Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, मैं बताया था F12 होगा। उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा क्योंकि ना दोनों पॉजिटिव है। उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन F21 होगा। ठीक है। जब वहां से मतलब Q2 के द्वारा Q1 का ऊपर फोर्स आ रहा है, उस समय पर डिस्टेंस देखिए, यहां से इधर आ रहा है कि नहीं? वहां से इधर आ रहा है, F12 है। फोर्स भी क्या होगा? मतलब डिस्टेंस R12 होगा। जब वहां से इधर जाएगा, क्या होगा? डिस्टेंस F21 होगा। ठीक है। अभी चलो हम डिस्कशन करेंगे कैसे उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। वो जो है ना, वो वेक्टर फॉर्म हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अभी बताता हूं आपको क्या हुआ। जब अभी F12 में लिखूंगा, F12 ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2, है कि नहीं? 1 2 मैंने बताया था आपको। F12 मतलब वो है 1 2। ठीक है, उसको मैं जब लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? के Q1 Q2 बाय, वहां पर क्या था? R स्क्वायर था। R स्क्वायर मतलब क्या है? मैं अभी लिख सकता हूं R12 का स्क्वायर, है कि नहीं? जब और एक बात देखिए, वहां पर जो वेक्टर आएगा, आपको जब भी याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वहां पर मैं बता रहा हूं, जब वेक्टर आएगा उसके साथ वहां पर जितने भी हो सकता है फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स नहीं, जब भी एक ही वेक्टर, फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो कुछ भी हो, डायरेक्शन का मतलब आ रहा है, मतलब वहां पर भी एक डायरेक्शन रहेगा, वो यूनिट वेक्टर रहेगा। सर यूनिट वेक्टर क्यों? एक्चुअली यूनिट वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर था, आई कैप, जे कैप, के कैप इन डिफरेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह जब फोर्स आएगा उसके साथ आर कैप एक डायरेक्शन आएगा, वो यूनिट वेक्टर था। आपको पता है यूनिट वेक्टर था, है कि नहीं? जो वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो था। अभी वो क्या है ना, आर कैप हो गया। क्यों? क्योंकि ना जो फोर्स आ रहा है F12 फोर्स, F12 का मतलब उसके डायरेक्शन इधर ही है कि नहीं? वहां पर ड्यू टू Q2 R12, सर वहां पर R12 है, वहां पर R कैप है, लेकिन वहां पर R12 ही होगा। क्योंकि ना जब डायरेक्शन आएगा किस तरह आएगा, डिपेंड करता है उसका वेक्टर, जो आपका पोजीशन वेक्टर ले रखा है ना हम, डिस्टेंस उसके साथ रिलेटेड होगा। अभी निकालेंगे, मतलब उसको जो R12 है उसको निकालेंगे तो कैसे होगा? R12 कैसे होगा? R12 का वेक्टर उसके साथ R12 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? अभी चलो वो जो वैल्यू है ना, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पर। F12 का वेक्टर वो कैसा आएगा? अभी बताओ। के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, है कि नहीं? वहां पर जो R12 कैप था उसका वैल्यू वहां पर क्या निकला गया? वही वाला, है कि नहीं? उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आप R12 का वेक्टर बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, वो जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए वहां पर क्या होगा, F12 का वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12 का Q, है कि नहीं?
उसके साथ वो क्या हो गया R12। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए जो F12 का वेक्टर था वो क्या है K Q1 Q2 बाई R12 क्यूब R12 का वेक्टर है कि नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? अभी क्या हुआ ना, वो F12 था, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे F21 है। ठीक है, F21 होगा। F21 कैसे होगा? सिमिलरली देखिए F12 मतलब जहां था, जिस तरह था उसको रिलेटेड करके वहां पर लिख सकते हैं। F21 कैसे होगा? K Q2 Q1 बाय R21 का क्यूब R21 का वेक्टर है कि नहीं? बताओ, हो सकता है कि नहीं? F21 का वेक्टर इक्वल टू K Q2 Q1 बाय R21 का क्यूब R21 का वेक्टर। सिमिलरली वहां पर था R12, वहां पर था 12, वहां पर था 12, वहां पर था 21, वहां पर था 21। अभी मतलब चलो डिस्कशन करेंगे R21 क्या है। R21 एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी हम लिख सकते हैं जैसे R2 माइनस R1। R2 R1 मतलब क्या होता है उसको? R21 जो है ना वो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ किसका? वो जो पार्टिकल 2 था, चार्ज पार्टिकल 2 था, पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। ठीक है, इस तरह ऑफ R12 कैसा आएगा? R1 माइनस R2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। ठीक है, इन जनरल उसको हम कैसे लिखेंगे? इन जनरल पहले तो आपको ऐसे ही निकालना है यार, F12 का वेक्टर, F21 का वेक्टर, वो सब निकालना है। उसके बाद इन जनरल ऐसे ही लिखना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे। इन जनरल जब हम लिखेंगे, हमको पता है F12 का वेक्टर इक्वल टू R21 का वेक्टर कैसे लिखेंगे? K Q1 Q2 बाय R क्यूब। वहां पर R12 21 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट R क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ना जो पोजीशन वेक्टर था उसका क्यूब था, वहां पर क्या था? R का वेक्टर था, है कि नहीं? वही है आपका जनरल फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। ठीक है, एक उसके साथ एक मतलब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन, फाइंड फोर्स बिटवीन -2 कूलम एंड 4 कूलम चार्ज। ओके, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसका पोजीशन भी दे रखा है, लेट दैट इज -2 कूलम है। ठीक है, दैट इज -2 कूलम है, दैट इज 4 कूलम चार्ज है। उसका जो मतलब पॉइंट है ना वो दे रखा है आपको 3 2 1, वहां पर पॉइंट दे रखा है आपको 2 4 2। ओके, वो दे रखा है, वो दोनों का वो क्वेश्चन पूछा है आप लोग को, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कुछ भी होगा वो तो आपको पता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, उसके साथ आपको वहां पर आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए पहले वो पोजीशन था, है कि नहीं? देखिए वो जो आपका था पोजीशन था, ठीक है। अभी हम पहले उसको हम आप देखिए क्या था, जो आप मतलब आपका वेक्टर जो था, पोजीशन वेक्टर डिस्कशन हुआ था, वो क्या था? वो था ऐसे, वो था ऐसे, है कि नहीं? लेट दैट इज R1 था, दैट इज R2 था, वो दोनों। और एक बार फोर्स कहां पर निकालेंगे? फोर्स बिटवीन -2 कूलम एंड फोर्स कूलम बिटवीन, वो पूछा है। लेकिन हम वहां पर मान -2 कूलम के ऊपर ही निकालना चाहिए, ऊपर -2 कूलम के ऊपर निकालना है। जब -2 कूलम को ऊपर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वहां से आपको याद रखना, जहां पर भी निकालना है उसका जो एरो मार्क है उसके डायरेक्शन ही होगा। जहां पर भी निकालना है उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा। पोजीशन वेक्टर वो कैसे आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? R1 माइनस R2। क्यों?
आपको R12 निकालना है। R1 क्या है? वो R1 है, R2 है। कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया था, पोजीशन ऑफ जहां पर निकालना है उसका माइनस पोजीशन ऑफ दूसरा वाला फोर्स है कि नहीं, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल, सॉरी चार्ज पार्टिकल। अभी बताओ वो पॉइंट -2 कॉलम है, पॉइंट -2 कॉलम हमें अभी बताओ मुझे, वो जो 3 to 1 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? आर फैक्टर की तरह जब रिप्रेजेंट करेंगे उसको R1 लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3i कैफ 2j कैफ प्लस k कैफ, आपको पता भी है। R2 फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 2k कैफ। ठीक है, अभी वो जो पोजीशन ऑफ -2 कॉलम है उसका पोजीशन क्या हो गया? 3i प्लस 2j प्लस k, उसको हम वहां पर लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस k कैफ, है कि नहीं? माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ 4 कॉलम, पोजीशन ऑफ 4 कॉलम क्या था? 2i 4j 2k, वहां पर लिखेंगे 2i k प्लस 4j कैफ प्लस 2k कैफ, है कि नहीं? अभी उन दोनों का मतलब निकालिए, डिफरेंस करके 3i माइनस 2i कैसे होगा? i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस k कैफ, वो आ गया आपका R12 का वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो R12 का वेक्टर आ गया। अभी वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? वो जो R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट ओवर करा देंगे तो क्या होगा? 2 2 4 हो गया, तो 4 का रूट ओवर क्या हो गया? 2 हो गया, है कि नहीं? हमको निकालना था फोर्स बिटवीन द टू और -2 कॉलम ड्यू टू 4 कॉलम, तो हम F फोर्स निकालेंगे, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, है कि नहीं? फोर्स इन वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो F वेक्टर जो है ना, F वेक्टर हैगा, क्यों होगा? मतलब R12 लेट दैट इज 1 लेट इज 2, R12 कैसे था? K Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब R12 का वेक्टर, है कि नहीं? अभी बताऊंगा मैं, पुट कीजिए वहां पर क्या है? K का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो K भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Q1 Q2 क्या था? -2 कॉलम था, है कि नहीं? वहां पर 4 कॉलम था। आप बता सकते हैं सर वहां पर तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है ना। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड कहां पर लिया जाता है? जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो पढ़े थे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था उस क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। बट व्हेन वेक्टर आएगा जब, उसका वैल्यू आपको लेना है, -2 था अभी -2 लेना है, 4 था तो प्लस था, प्लस ही लेना है, उसको याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ R12 क्या है? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। R12 का वेक्टर क्या है? वही होता है 12 का वेक्टर, है कि नहीं? R12 का वेक्टर i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस k कैफ, ठीक है? अभी वहां पे लिखिए, वो 4 2 8 हो जाएगा, बाई 8 हो जाएगा, -8/8 i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस k कैफ, ठीक है? वो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस k i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस k कैफ, वही है आपका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छे तरह से आप लोग उसको नोट कर लीजिए। वहां पर डिस्कशन जो कुछ मैंने किया वह जरूरत है आपके साथ, उसके साथ और 2-3 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल गिव यू a lot of updated videos belongs to different kinds of activities like NEET, CBSE, all these things. So I request you please share it and subscribe. बहुत सारा प्यार है आपका मेरे लिए। थैंक यू।